चलिए इंडिया में पोस्ट की कंडीशन को देखते हुए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कंडीशन को देखते हुए हम लोगों ने कुछ फैक्ट्स पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उससे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एयर मेल माने वायुयान के माध्यम से कोई पोस्ट वगैरह भेजा गया था, डाक वगैरह भेजा गया था पहली बार इलाहाबाद से लेनी 1911 में, ठीक है। फ्रेंच जो कि एक पायलट थे हेनरी पैकेट के माध्यम से, ठीक है। पहले ही हम लोग इसको पढ़ चुके हैं सिविल एविएशन। अच्छा, अगर पहला एयर मेल 1911 में, तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट रेल मेल 1854 में और पहला ही सी मेल भी 1854 में। तो 1854 में 1854 में तीन घटनाएं होती हैं। एक तो पोस्ट ऑफिस एक्ट बनता है, दूसरा उसी समय पहला रेल मेल भेजा जाता है और उसी समय पहला सी मेल भेजा जाता है। सिक्योरिटी प्रेस फॉर प्रिंटिंग स्टाम्प्स, ये जो स्टाम्प लगते हैं 5 रुपए 10 रुपए आजकल चलने लगे हैं, उस समय एक आना दोबारा के चलते थे। तो ये जो स्टाम्प लगते हैं उसकी प्रिंटिंग कहाँ होती है? तो नासिक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है? नासिक में है। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। आज ये कई प्रकार के डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह छापती है और साथ में ये जो है स्टाम्प भी छापती है। PIN यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो कि एक 6 डिजिट नंबर होता है, उसकी शुरुआत भारत में 1972 में हुई और ये इसकी संकल्पना लाने वाले व्यक्ति थे श्रीराम भीकाजी बेलानकर, ठीक है। 6 डिजिट पोस्टल इंडेक्स नंबर PIN। ये जो PIN होता है ये 6 डिजिट का होता है, जिसका पहला नंबर 1 2 3 4 इत्यादि ये जोन को आइडेंटिफाई करता है। भारत में पूरे इंडिया को पोस्टल नेटवर्क की हिसाब से 9 पोस्टल जोन्स में बांटा गया है। तो वो 1 से लेके 9 तक डिजिट है। उसमें से जो 9 नंबर वाला डिजिट होता है, वो जब कभी भी 9 नंबर अगर आखिरी में, इसका मतलब वो इंडियन आर्मी से रिलेटेड होता है। तो जो 9 इंडियन पोस्टल नेटवर्क के जो 9 जोन्स हैं, उनमें से 8 जोन सिविलियन है और 9वां जोन जो है, जिसका पिन कोड नंबर 9 से शुरू होता है, वो आर्मी का माना जाता है, ठीक है। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर पहला पोस्ट ऑफिस कहीं स्थापित किया गया है, तो वो है 1983 में दक्षिण गंगोत्री एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका महाद्वीप में भारत ने अपना रिसर्च स्टेशन बनाया है। 2-3 रिसर्च स्टेशन है, जिनमें से एक है दक्षिण गंगोत्री। 1983 में वहां पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई है। इंडियन पोस्ट ऑफिस फॉर RTI, IPO का मतलब है इंडियन पोस्टल ऑर्डर फॉर RTI। जब कभी भी हम RTI दाखिल करते हैं किसी भी विभाग से रिलेटेड, तो उसमें कुछ फीस लगती है। वो फीस हमें भारतीय डाकघर में जाकर के डाक टिकट खरीद करके लगाना पड़ता है, वही उसकी फीस हो जाती है, ठीक है। उसको कहा जाता है इंडियन पोस्टल ऑर्डर। तो जब कभी भी आप RTI भरेंगे, उसमें 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए के आसपास जो भी लगता होगा, वो पोस्टल ऑर्डर लगता है। वो पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से खरीदना पड़ता है। इसकी शुरुआत 2007 से हुई। 2005 में RTI एक्ट आया था। EIPO माने इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर। मान लीजिए भारत के बाहर कुछ लोग रह रहे हैं, NRIs वगैरह, और उनको RTI से कोई सूचना चाहिए, तो वो भारत के डाकघर तो आएंगे नहीं खरीदने, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिकली वो किसी भी पोस्ट ऑफिस से, जो मेन ब्रांचेस की पोस्ट ऑफिस होती है उनमें से, वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इंडियन पोस्टल ऑर्डर खरीद सकते हैं। और इसकी सेवा की शुरुआत हुई है 2013 से। टेलीग्राम सर्विस परमानेंटली स्टॉप इन 2013। टेलीग्राम या टेलीग्राफ, ठीक है, टेलीग्राम या टेलीग्राम सर्विस जो है भारत में 2013 तक रहा, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं तार आया है, तार, है ना। तो ये तार वाली जो सर्विस है 2013 में थी, इसलिए क्योंकि ये SMS वगैरह आ गए, फिर WhatsApp आ गए, ये सारी तमाम व्यवस्थाएं आ गई, तो उसके कारण जो है ये जो टेलीग्राम की सर्विस का कोई महत्व रह नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको बंद कर दिया गया 2013 में। प्रोजेक्ट एरो, प्रोजेक्ट एरो क्या है? प्रोजेक्ट एरो भारतीय डाकघरों के आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, उसमें कंप्यूटराइजेशन, उसमें टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस प्रदान करने के लिए, माने ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नया रंग रूप देने के लिए इंडियन पोस्ट ऑफिस के को ये प्रोजेक्ट एरो शुरुआत किया गया था 2008 में, और तब से भारतीय डाकघरों की स्थिति में काफी सुधार आया है, ठीक है। नई गेरुए रंग की बिल्डिंग और ये तमाम चीजें, और उसका नया लोगो वगैरह बनाया गया, तो ये लोग इसको ध्यान रखिए। फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, तैरता हुआ पहला पोस्ट ऑफिस डल झील पर भारत ने बनाया है 2011 में, ठीक है, जम्मू में डल झील। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक है।
इकोनॉमिक्स में हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। पेमेंट बैंक क्या है, स्मॉल सेविंग बैंक्स क्या है, भारत का पहला स्मॉल सेविंग बैंक, भारत का पहला पेमेंट बैंक, फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कौन कौन सी ये सर्विसेज दे सकते हैं, ये तमाम बातें हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। यहाँ क्रोनोलॉजी में आपको ध्यान रखना है कि 2018 में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड पोस्ट ऑफिस, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित यदि कोई पोस्ट ऑफिस है तो वो है हिक्किम। हिक्किम एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, जो कि लगभग 14,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। वर्ल्ड्स पोस्टल डे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में उसके एक दिन बाद यानी कि 10 अक्टूबर को इंडियन पोस्टल डे मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई भारत में 1986 में, और स्पीड पोस्ट में हम 35 किलोग्राम तक की चीजों को ही इंडियन पोस्ट द्वारा कैरी किया जाता है। एक्सप्रेस पार्सल और बिजनेस पार्सल की शुरुआत भारत में 2013 में हुई, और एक्सप्रेस पार्सल में आधा किलोग्राम तक का कोई भी वस्तु और बिजनेस पार्सल के अंतर्गत 2 किलोग्राम तक की कोई वस्तु जो है हम पार्सल के माध्यम से डाक का उपयोग करके भेज सकते हैं। फिलाटेली क्या होती है? फिलाटेली का मतलब है हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टाम्प्स एज वेल एज द स्टडी ऑफ पोस्टल एंड रिलेटेड हिस्ट्री, यानी डाक इकट्ठा करने की आदत और डाक से जुड़े हुए इतिहास के अध्ययन की एक ब्रांच होती है, उसको फिलाटेली कहते हैं। ठीक है। स्टाम्प्स क्या होता है? वो जो किसी भी डाक द्वारा जो सेवाएं आप प्राप्त कर रहे हैं उसमें जो एक सर्विस कॉस्ट आपने दी है, तो सर्विस कॉस्ट के बदले एक टिकट जैसा कुछ मिलता है, उसको चिपका देते हैं और फिर आपका जो सर्विस है वो उसमें चिपका करके भेज दिया जाता है। तो जो स्टाम्प्स है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेटिव और दूसरा कमेमोरेटिव। डेफिनेटिव का मतलब होता है वो एक निश्चित राशि का होता है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, और उसको हम लोग डे टू डे लाइफ में अपना कोई चिट्ठी पत्री या अपना कोई पार्सल इत्यादि भेजने में उसका उपयोग करते हैं। कमेमोरेटिव होता है वो आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होता। कमेमोरेटिव माने 500 जन्म शताब्दी पर किसी के लॉन्च कर दिया गया, ताजमहल पर लॉन्च कर दिया गया, महात्मा गांधी पर लॉन्च कर दिया गया। ठीक है। अभी मान लीजिए राम जन्मभूमि का पूजन हो रहा है, उस पर लॉन्च कर दिया, तो ऐसे कमेमोरेटिव, ठीक है, माने शोभायमान टिकट होते हैं, वो बाजार में हमारे जनरली खरीदने के लिए अवेलेबल नहीं होते, लेकिन फिलाटेली वाले उसको खरीद सकते हैं। ठीक है। स्टाम्प के बारे में और कुछ जानकारी हम लोग देते हैं। फर्स्ट स्टाम्प ऑफ एशिया, एशिया में पहली बार स्टाम्प जो छपा था उसका नाम था सिंध डॉक। ठीक है। ये सिंध का यहाँ पर अंग्रेजी स्पेलिंग है वो SCIND, सिंधे डॉक, लेकिन यहाँ पर जो सिंधे लिखा है इसका मतलब सिंध, जो आज भी सिंध है पाकिस्तान में, और DAW के माने डाक। ठीक है। तो ये हम लोग हिंदी में उसको बोलते थे सिंध डाक, उसको अंग्रेजी वाले ऐसे बोलते थे। ठीक है। तो 1852 में भारत में पहला स्टाम्प जो है जारी किया गया, ये एडहेसिव स्टाम्प थे। एडहेसिव माने इसको उस चिट्ठी पत्री के ऊपर चिपकाना पड़ता था। ठीक। चलिए, फर्स्ट स्टाम्प ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र होने के बाद भारत में पहला स्टाम्प जो जारी किया गया वो नवंबर 1947 में, और किस चीज का जारी किया गया? इंडियन फ्लैग विद स्लोगन जय हिंद। पहला भारत में जो स्वतंत्र भारत का स्टाम्प था वो भारत का झंडा था, जिसमें नीचे जय हिंद लिखा हुआ था, अशोक स्तंभ वगैरह भी उसमें दिए गए थे, अशोक चक्र वगैरह, और जय हिंद लिखा हुआ था। ठीक है। दीनदयाल स्पर्श योजना, यहाँ स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी। ये योजना 2012 में भारत सरकार ने स्टार्ट किया। इसके अंतर्गत स्कूल में 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को स्टाम्प के प्रति अवेयरनेस किया जाता है, उनको स्टाम्प कलेक्शन के लिए मोटिवेट किया जाता है, और इसी पर्पज के लिए उनको स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है, ताकि भारतीय डाक की पॉपुलैरिटी, स्टाम्प्स की पॉपुलैरिटी बनी रहे। ठीक है। चलिए कुछ और जानकारी लोग देखते हैं। इंडियन पोस्ट कॉल सेंटर, इंडियन पोस्ट का अपना कॉल सेंटर वाराणसी में 1924 में एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन उसमें इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम IVRS की सुविधा 2018 से शुरू की गई। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम क्या है? जैसे हम लोग अभी आप अपने सेल फोन से फोन लगाएंगे अपने आइडिया या किसी भी ऑपरेटर को, तो वो बोलते हैं फलाने में जाना तो 1 नंबर दबाएं, 2 नंबर दबाएं, इंग्लिश के लिए 1 नंबर दबाएं। ठीक है। कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं तो ये इसको इंटरैक्टिव बोलते हैं। ठीक है। तो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम IVRS की शुरुआत इस कॉल सेंटर में 2018 से हुई। पोस्टल ट्रेनिंग पॉलिसी भारत में 2012 में लाई गई थी। चलिए अब प्रेजेंट कंडीशन हम देखते हैं कि भारत में जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसकी प्रेजेंट कंडीशन, पोस्ट ऑफिसेस की प्रेजेंट कंडीशन क्या है। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री विद रिस्पेक्ट टू पोस्टल नेटवर्क।
पोस्टल नेटवर्क के मामले में यानी सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस के मामले में दुनिया में भारत सबसे बड़ा देश है। देखते हैं कितने पोस्ट ऑफिस है हमारे पास। तो नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस 1.57 लाख, उनमें से 90% जो पोस्ट ऑफिस है, 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस भारत में, लगभग 1.57 लाख, उनमें से 90% पोस्ट ऑफिस जो हैं वो रूरल एरियाज में है। ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में या पोस्ट ऑफिस में टोटल 4.5 लाख लोग काम करते हैं। और जो हमारे भारत में जो पोस्ट ऑफिस स्थापित किए गए हैं, प्रति पोस्ट ऑफिस एवरेज 8500 लोगों के बीच में एक पोस्ट ऑफिस भारत में पाया जाता है। और भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि ध्यान करें तो एक पोस्ट ऑफिस लगभग 21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को कवर करता है। ठीक है। इसके अलावा भारत के पूरे इंडिया को पोस्टल रिस्पेक्ट में 13 पोस्टल सर्किल में बांटा गया है, जिनमें से 22 पोस्टल सर्किल सिविलियन है और एक पोस्टल सर्किल आर्मी का है। और इसी प्रकार उसको 9 जोन में बांटा गया है और 9 जोन जो है वो उनमें से 8 सिविलियन है और एक जो है वो आपका आर्मी का है। ठीक है। चलिए कुछ और जानकारी देखते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस इन स्टेट्स, किस स्टेट में सबसे ज्यादा जो पोस्ट ऑफिस है? तो यूपी, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है, एक प्रकार से 18,000 के आसपास पोस्ट ऑफिस है। महाराष्ट्र 13,000 और तमिलनाडु 12,200। तो ये 3 बड़े स्टेट्स हैं। ठीक है। अगला है एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। ठीक है। इसके पहले एक और टर्म लगता है, डिजिटल एडवांसमेंट। ठीक है। तो उसके पहले एक शब्द और हम जोड़ देंगे, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। अब इसका शॉर्ट फॉर्म है दर्पण। 2017 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया, उसके नाम से ही पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस को अप टू डेट करना, उसमें इंटरनेट की सेवा, कोर बैंकिंग की सेवा, टेक्नोलॉजी से उसको अपग्रेड करना। कुल मिलाकर के ये योजना 2017 में इसलिए लॉन्च किया गया था। मेघदूत अवार्ड, मेघदूत अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा अपने कर्मचारियों को जो बेहतर काम करते हैं उस क्षेत्र में, उनको हर साल ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। पंचायत संचार सेवा योजना 2010 में शुरू की गई। इसके अंतर्गत पंचायत लेवल पर डाकघरों की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। ढाई आखर एक लेटर राइटिंग कंपटीशन है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्कूली बच्चों के बीच में पोस्ट ऑफिसर्स की पॉपुलैरिटी और चिट्ठी पत्री जो पुराने समय में लिखा करते थे उसकी पॉपुलैरिटी को बनाए रखने के लिए यह कंपटीशन करवाया है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, पोस्टल क्षेत्र में भारत का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन 2 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ है और भारत इन दोनों अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का मेंबर है। पहला है यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसकी स्थापना 1876 में की गई थी और भारत 1876 से इसका मेंबर है। ठीक है। इसी की स्थापना के उपलक्ष्य में 9 अक्टूबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है। दूसरे नंबर पे है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, जो एशिया पैसिफिक के देशों के बीच में जो पोस्टल कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। भारत इन दोनों का मेंबर है। अब यहाँ पर आपके लिए होमवर्क ये है कि यूपीयू क्या है, इसका डिटेल आप कीजिए, कब स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के बर्न में है, तमाम चीजें। ठीक है। कितने इसके मेंबर है, क्या करता है, ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा। उसी प्रकार एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन की भी जानकारी आप लोग अपने लेवल पे कर लीजिए। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कम्युनिकेशन को लेकर। केवल पोस्ट में कम्युनिकेशन माने टेली कम्युनिकेशन, रेडियो, डीटीएच, एफएम, टीवी, पोस्ट, इन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है? तो नीचे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन एंट्री 31 ऑफ यूनियन लिस्ट। कम्युनिकेशन कहां है? यूनियन लिस्ट के 31वें नंबर की लिस्ट में शामिल है। अर्थात कम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, यूनियन गवर्नमेंट का मैटर है। अर्थात उसके लिए नियम कानून बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट्स इससे रिलेटेड कोई नियम कानून नहीं बना सकते। ठीक है। इसी के साथ हमारा ये पोस्ट भी, यहाँ पर हम डिपार्टमेंट पोस्ट और ये तमाम जानकारी हम यहाँ पर खत्म करते हैं। कुछ और बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पोस्ट से रिलेटेड। जैसे भारत के ऐसे व्यक्ति जो जिंदा रहे और उन्हीं के नाम पर स्टाम्प जारी किया गया। जनरली स्टाम्प भारत में, ये दुनिया के किसी भी देश में किसी राजनेता या किसी व्यक्ति के गुजर जाने के बाद उसके नाम से स्टाम्प जारी किया जाता है। ठीक है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं, 8 लोग ऐसे हुए हैं जिनके जिंदा रहते ही उनके नाम पर डाक जो है वो जारी किया गया। उनका मैं लिस्ट आपको थोड़ा डिटेल के साथ में आपको व्हाट्सएप में मैं भेज दूंगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात, पोस्टल सेक्टर में अब हम जो एज यूजुअल करते हैं कि इस सेक्टर में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक, और उसका क्या हल होना चाहिए और भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।
ये भी मैं मैटर भेज दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से, अब उसको आगे डिस्कस हम नहीं करेंगे, तो आप लोग उस व्हाट्सएप के माध्यम से आप देख लीजिएगा भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, यहीं से आप छांट छांट करके लिख लीजिएगा। जैसे प्रोजेक्ट एरो लॉन्च किया गया, ठीक है, फिर आपका इंडियन पोस्टल ट्रेनिंग पॉलिसी लाई गई, फिर पंचायत संचार सेवा योजना 2010 में लाया गया, फिर एडवांसमेंट ऑफ, ये यहीं से छाट छूट के आप लिख लीजिएगा तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी चैलेंजेस और आगे हम क्या सलाह देना चाहते हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा, ठीक है। इसी के साथ हम पोस्टल वाला काम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और अब हम आगे देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसको जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा पूरा कम्युनिकेशन सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।